शांति। आज है 5 जुलाई, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह ऑल माइटी गवर्नमेंट है। क्या है ये ऑल माइटी गवर्नमेंट? बाप के साथ धर्म राज भी है, इसीलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। प्रश्न, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? उत्तर, राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर पूरा निश्चय नहीं है तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आँखों से अंधे हैं। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि अंधेरी नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परम आत्मा है। जब हम सब आत्माएं महामूल वहाँ पे परमधाम में मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत है। कैसी है? जागती ज्योत। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो बाबा कहते हैं अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोजरा, कलयुग में है घर घर अंधेरा। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी, हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब बाबा कहते हैं, बच्चे, देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मशीनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं। जब क्राइस्ट आए थे तब क्रिश्चियन नहीं थे। इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है। ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। कौन बनेगा देवी देवता? बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मशीनरी है वैसे यह देवता धर्म की मशीनरी है। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे,
तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ। भले ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय बाबा कहते हैं उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र। क्यों? क्योंकि भगवान का गाया हुआ है ना, और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई। अब बाबा कहते हैं मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। भारत में ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए, है ना। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। क्या भोगते हैं? प्रारब्ध। जो इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी फिर क्या मिलती है उन्हें? सतयुग में देवताओं को प्रारब्ध। तो बाबा कह रहे हैं देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसी का कल्याण नहीं करते। वो तो राजे लोग हैं, वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं है, इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नर्क है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि काम महाशत्रु। इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भल तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी हैं। उन विचारों को भी यह पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारी सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है, और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सकें। बाबा कहते हैं कि ये अंतिम जन्म है, इसीलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है। तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए, अब यह सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थर नाथ से पारस नाथ बनते हो, बिल्कुल उच्च पद पाते हो। बाबा कहते हैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। यह गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान हैं। बाबा कहते हैं आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेज की राजधानी थी, भगवान राम भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे। वह तो डिटिज्म है, वहाँ भगवान कोई नहीं। भगवान तो एक है, देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्राय लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? देवताओं का। बाबा कहते
पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। क्या कहते हैं? भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते हैं, पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। बाबा कहते हैं, यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते, बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलेगा। बहुत ऊंचे ते उच्च पद है। पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ना कि श्री कृष्ण। बाकी है इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिसको ये पूरा निश्चय नहीं, वह स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे बुद्धू, है ना। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती है, अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब क्या कह रहे हैं बाबा कि जिस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं वो तो होंगे, बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे। बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं, फिर वह खल्लास हो जाएंगे। तुमने कल्प पहले ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर यह धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। बाबा कहते, अब ब्रह्म तो तत्व है, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मोहम भी कहते हैं, शिवोहम भी कहते हैं, परंतु बाबा कहते शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं ना, भगीरथ ने गंगा लाई, वह यह भगीरथ मनुष्य है। नंदी गण भी फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना तो फिर बैल को रख दिया। मंदिर में भी राइट चित्र है, लक्ष्मी नारायण सीता राम के। बस यह है ऊंचे ते उच्च जो प्रारब्ध भोगते हैं। प्रजा भी प्रारब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, थर्ड, 8 बादशाही चलती हैं। बच्चे राज्य करते हैं। सीता राम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देव और ब्रह्मा आदि देव। एडम ईव यह दोनों अब काले हैं फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम हैं। सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़े ही होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते, मैं तुमको सब शास्त्रों का सार ब्रह्मा के द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। उनको गीता कहा जाता है। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाकी कोई शास्त्र नहीं है, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवानुवाच्य है कि काम महाशत्रु है। तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इस पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। सब झूठ बोलते रहते हैं।
हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा है ना, इन सब को भूलो। क्या कहते हैं कि इन सब को भूलो, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वो भूल जाओ, न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब यह सब खल्लास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापन देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोतामेल रहता है, लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था, यह किया। क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। वह सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा और फिर फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। क्या है ये? आज बाबा कह रहे हैं ऑलमाइटी गवर्नमेंट। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी। क्या कह रहे हैं बाबा? धीरे धीरे वृद्धि होगी। माया झट मुरझा देती है। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र है। वह है पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ धर्म है। पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी? बाबा कहते ये दुनिया रहनी ही नहीं है। आज सबके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं बाबा कि जो लोग पूछते हैं बाबा से कि दुनिया कैसे चलेगी, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया रहनी ही नहीं है, खल्लास होनी है। यह अंतिम जन्म है, इसीलिए काम कटारी चलाना बंद करो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया है। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ जा नहीं सकोगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, और नहीं तो कहाँ जाएंगे? पाताल में। राम राज्य आकाश और रावण राज्य है पाताल। यह ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कहा जाता है हाफ कास्ट। क्या कहते हैं इसको? हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजा पद मिलेगा। साफ बात बतलाते हैं। बाबा कहते यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे? बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया। बाबा कहते हैं ये भी गपोड़ा है। सबको पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं तो भल भक्ति करते रहें। याद रखना है, हम कोई का गुरु नहीं। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। किससे सुन रहे हैं? शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह एक निराकार है। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। क्या करना है? पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा यानी सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वो बुद्धि से भूल जाना है। वरदान, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर से सुनो। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को
उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे। ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार ये कार्य कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं है, इसीलिए ना उम्मीदी का नामो निशान भी ना हो। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा के विजयी। स्लोगन: शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। स्लोगन क्या दिया बाबा ने कि शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। आज का स्वमान है: मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। ओम शांति।